आप सभी को नमस्कार। आप जानते हैं परमात्मा की सबसे बड़ी देन क्या है? ईश्वर ने सबको एक विशेष शक्ति दी है, ऐसी शक्ति जिससे कुछ भी असंभव नहीं है। और ये शक्ति है प्रयत्नशीलता, प्रयास करने की शक्ति। इसीलिए तो अगर आप देखेंगे तो एक बड़ा फेमस डायलॉग भी है, अगर किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात जुट जाती है उसे आपको मिलाने के लिए। जो भी व्यक्ति प्रयत्नशील है, प्रयास करता है ना, एफर्ट्स देता है, वो अपने काम में एक्सीलेंस पा सकता है, अपने काम को और अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकता है, जिससे उसको अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। पर मैं आपसे ये बात क्यों कह रहा हूं? दरअसल वास्तुशास्त्र और प्रयास, ये प्रयत्नशीलता जो है, एफर्ट्स का, इसका क्या संबंध हो सकता है? अगर आप देखेंगे, जो भी सीमित सोच वाले लोग हैं ना, जो भी सीमित सोच वाले लोग हैं, ये अपना पूरा प्रयत्न नहीं लगा पाते, अपनी पूरी एनर्जी प्रयास करने में नहीं लगा सकते। और इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? प्रयास तो आपको करने पड़ेंगे, पर ये जो सीमित सोच है, इसको तो ठीक किया जा सकता है ना। वास्तुशास्त्र में नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन है, इसमें एक ऊर्जा है दिति नाम से। ये ऊर्जा जब डिस्टर्ब हो जाती है, तब इंसान की सोच सीमित हो जाती है, जिसके कारण वो पूरे एफर्ट्स नहीं दे पाता, पूरे प्रयत्न नहीं कर पाता अपने काम को ठीक से करने के लिए। ऐसा ही कुछ मेरे क्लाइंट के साथ हुआ था। इसी से रिलेटेड ये मैं आज आपसे एक्सपीरियंस भी शेयर करने वाला हूं कि कैसे मैंने सिर्फ कुछ रंग बदले घर में, कुछ जोन को ठीक किया, और 4 साल के बाद में, मतलब रिजल्ट तो 2-3 महीने में ही आया, पर उनको 4 साल बाद में काम लगा, और वो भी दुबई में, ऐसी कोरोना स्थिति में, वो भी सोचिए। तो बात करते हैं केस स्टडी की। दरअसल मेरी एक क्लाइंट है जो मेरे पास आए थे कुछ महीनों पहले, और उन्होंने बताया था 3-4 साल पहले उनकी जॉब चली गई थी। एक चॉकलेट की फैक्ट्री है उनकी जगह पे, वो बंद पड़ गई थी, और वो पूरा सेटअप ही अगली जगह, दूसरी जगह शिफ्ट हो गया था, जिसके कारण उनकी जॉब चली गई थी। अब जब उस समय जॉब चली गई थी, तो उन्होंने एक अमाउंट दी थी 30 लाख, और कहा था कि हम इतना ही प्रोवाइड कर सकते हैं, इसके आगे तो कुछ नहीं कर सकते। तो ये व्यक्ति घर में रहने लगे। अब इनकी वाइफ परेशान हो गई, सोच रही थी कि अब घर का कैसे चलेगा, आगे क्या किया जाएगा, क्योंकि बेटा 12th स्टैंडर्ड की एग्जाम दे रहा था, 12th की जस्ट उसकी एग्जाम चल रही थी, तो आगे का खर्चा वगैरह कैसे चलेगा। तो इनकी वाइफ ने ना अपना खुद का अलग से छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर दिया, गारमेंट का शोरूम का, और उनका ठीक से चल रहा था। अब इसमें भी इस महाशय को दिक्कत कि तुम क्यों जॉब कर रही हो, तुम मत करो, कुछ हो जाएगा, अपना गुजारा कैसे भी चल जाएगा। ये होती है सीमित सोच। शायद जॉब जाने के बाद में और घर में रहने के कारण एक डिप्रेशन जैसी स्थिति, या ये माइंड में जो है दिक्कत आने लगी थी। तो उनकी वाइफ ने परेशान होकर मुझसे कहा कि अगर आप कुछ कर सकते हैं तो प्लीज बताइए, क्योंकि इनका ये जो बिहेवियर है, इसके कारण हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। अगर इनसे कहो कि अगर मैं जॉब नहीं करूंगी तो क्या, कैसे आएंगे पैसे, तो कहते हैं कि अरे 30 लाख है ना, बच्चे के लिए इतने बस हो गए, अपना हम देख लेंगे। सोच रहे हैं। तो मैंने क्या देखा, जब मैंने नक्शा बनवाया और मैंने देखा घर को, तो सबसे पहले तो देखिए सीमित सोच कब होती है, जब नॉर्थ ईस्ट में इम्बैलेंस होता है, जैसे मैंने आपसे कहा। और ये कब होता है, जब नॉर्थ ईस्ट में कुछ भारी सा आइटम हो, जैसे कि लोग तो पत्थर, बड़े बड़े पत्थर के मंदिर लगवा देते, तो इसके कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। या कुछ बड़ा सा स्टोरेज वगैरह हो, या येलो कलर हो, तब भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने क्या देखा, इनके घर में नॉर्थ ईस्ट में एक भारी सा मंदिर ही था, संगमनेर का, बड़े बड़े मार्बल्स जो होते हैं, स्टोन का बड़ा सा। तो मैंने उसे हटवाया वहां से, थोड़ा उसको व्यवस्थित किया उस जगह को। 3-4 वीक में इसका असर ऐसे गिरने लगा
कि वो कहने लगे कि नहीं, मुझे लगता है कुछ काम तो करना चाहिए, गुजारा कैसे होगा। वो अपने आप ये मेंटालिटी ही चेंज होने लगी कि मुझे कुछ करना है, कैसे तो करना है। अब दूसरा, इनकी W3 की एंट्रेंस थी इनके घर की, कलर थोड़े बिगड़े हुए थे, तो मैंने इनको सजेस्ट किया कि अपने एंट्रेंस को ऑफ वाइट करवाएं। और मैंने इनके घर में भी वेस्ट की डायरेक्शन थोड़ी ठीक की, वहां पे ऑफ वाइट रंग करवाया, साउथ वेस्ट भी ठीक करवाया, और घर को थोड़ा महावास्तु के जो संतुलन बिठाते हैं पंच तत्वों के हिसाब से, वैसा मैंने इनके घर पे संतुलन बिठाया। आप सोचेंगे नहीं ऐसा चमत्कार हुआ है इस केस में, जो मैंने खुद देखा है। 2 महीनों में ही इनको दुबई से ऑफर आई कि आप जो चॉकलेट फैक्ट्री में आपकी जो स्किल्स थे, इसी स्किल्स के बेस्ड पे हम आपको दुबई में जॉब देना चाहते हैं। अभी फिलहाल के लिए 2 साल के मतलब 2 साल के लिए है टाइम पीरियड, उसका 2 साल है, पर हम उसको एक्सटेंड करेंगे आगे। 1 लाख रुपए अभी हम आपको देने को तैयार है, 1 महीने के, एक महीने के सैलरी, और आगे जैसा आप चाहें वैसा आप मांग सकते हैं। 2-2.5 लाख तक इंक्रीमेंट बढ़ सकती है। सोचिए ये ऐसा इफेक्ट आया, जो व्यक्ति 3-4 साल से काम नहीं कर रहा था, उसके घर में ऐसा चमत्कार हुआ। उन्होंने मुझसे जब कहा, उन्होंने कहा कि थैंक यू सो मच, ये आपके कारण ऐसे हुआ है। मैंने कहा कि ये मैंने नहीं किया है, दरअसल ये आपकी सोच कि आपको ऑर्बिटल शिफ्ट चाहिए, आप इस कंडीशन से निकलकर कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हैं, इस सोच ने आपको ये रिजल्ट दिलवाया है। वास्तु क्या है? दरअसल वास्तु, अगर मैं कहूं कि हर चीज वास्तु से हो सकती है, तो ऐसा नहीं है। वास्तु दरअसल वो एनवायरनमेंट तैयार करती है, वो एनवायरनमेंट तैयार करती है जिससे आपके प्रयत्न सफलता को पाते हैं। कि वास्तु ना दरअसल एक ऐसा मान लीजिए कि एक सोल्जर है, एक तलवारबाज है, उसके हाथ में जो तलवार है ना, उस तलवार की धार वास्तुशास्त्र है। अब तलवार चलाना तो उसको जानना ही चाहिए, वास्तु तो सिर्फ वो धार का काम करती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? और इसी से ये अमेजिंग से रिजल्ट्स आते हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी नोट पे आपसे विदा लेता हूं। आई होप आपको ये कंटेंट बहुत पसंद आया होगा। अपने प्रयास हमेशा चालू रखिए, कभी भी अपने प्रयास को ना छोड़िए। और अगर चाहते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो भी आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो आज ही किसी MV ट्रेनर पे जाके किसी महावास्तु के एक्सपर्ट या आचार्य से कंसल्ट कर लीजिए, या फ्री में योगदान ले लीजिए। आप मुझसे भी कनेक्ट हो सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे फेसबुक पेज के लिंक भी है और मेरी MV ट्रेनर की लिंक भी है। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स मुझसे शेयर कर सकते हैं। हम देखते हैं इसके ऊपर कैसे कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकाला जा सकता है। एक बड़ा ही सुंदर सा गाना है, उसकी एक लाइन मुझे बहुत पसंद आती है। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। दरअसल इसका मीनिंग ऐसा है कि भगवान तो आएंगे, तुम मीरा के जैसे प्रयत्न तो करो। भगवान आने का तात्पर्य है चमत्कार तो होगा ही होगा, पर मीरा के जैसे प्रयत्न तो करो, उसके जैसे प्रयत्नशील तो रहो, मीरा बाई के जैसे। धन्यवाद।